आज हम डिस्कस करने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसके हर बेसिक पहलू को हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन से बात शुरू करता हूं कि अगर मान लीजिए मेरे पास इस बोर्ड पे एक पॉइंट P है, अगर आपसे पूछा जाए कि इसको एग्जैक्टली लोकेट करो, इसकी पोजीशन इस तरह है कि अपर एज से ये 10 सेंटीमीटर नीचे है और राइट एज से ये 30 सेंटीमीटर दूर है और लेफ्ट एज से ये 20 सेंटीमीटर दूर है और लोअर एज से ये 20 सेंटीमीटर ऊपर है। तो कुछ स्टूडेंट क्या करेंगे कि सिर्फ अपर एज से इसकी डिस्टेंस बताएंगे कि अपर एज से 10 सेंटीमीटर दूर एक पॉइंट है P, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन सफिशिएंट नहीं है, कंप्लीट नहीं है, क्योंकि 10 सेंटीमीटर पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट हो सकते हैं। लेफ्ट और राइट में इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट हो सकते हैं 10 सेंटीमीटर पर अपर एज से नीचे। इसी तरीके से अगर कुछ स्टूडेंट ये बताते हैं कि राइट साइड से 30 सेंटीमीटर दूर एक पॉइंट P है, तो वो भी इन्फॉर्मेशन कंप्लीट नहीं है। इस डायरेक्शन में भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट हो सकते हैं ऊपर और नीचे। बात क्या साफ हो रही है कि किसी एक पॉइंट को एग्जैक्टली लोकेट करने के लिए कम से कम 2 वर्टिकल लाइन से आपको उसकी पोजीशन बतानी पड़ेगी। तो यहीं से बात शुरू होती है XY एक्सिस की, XY प्लेन की। अगर कुछ स्टूडेंट ये बताएं एक साथ कि अपर एज से ये 10 सेंटीमीटर है और राइट एज से ये 30 सेंटीमीटर है, तो हम एग्जैक्टली पिन पॉइंट कर लेंगे P पॉइंट को। अदरवाइज अगर स्टूडेंट एक ही एज से उसकी डिस्टेंस बताएं, लेफ्ट से, राइट से, अपर या लोअर से, तो हम एग्जैक्टली लोकेट नहीं कर सकते, क्योंकि एक एज से उसी डिस्टेंस पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स पॉसिबल होते हैं। अब हम डिस्कस करने वाले हैं XY प्लेन को डिटेल में। ये बात तो क्लियर हो गई कि हमें किसी एक पॉइंट को किसी प्लेन में एग्जैक्टली लोकेट करने के लिए 2 वर्टिकल लाइन की जरूरत होती है। इन 2 वर्टिकल लाइन्स को हम मैथमेटिक्स में क्या बोलते हैं? XY एक्सिस। ये X एक्सिस है। जब हम सिंगुलर लिखते हैं एक्सिस को तो AXIS लिखते हैं। ये Y एक्सिस है। एक्सिस का प्लूरल क्या होता है? AXES। ये एक्सिस का प्लूरल है। और जहाँ पे ये दोनों एक्सिस काट रही होती हैं उसको हम ओरिजिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओरिजिन। जिस प्लेन में हम ये 2 एक्सिस को ड्रॉ करते हैं, X और Y एक्सिस को, उसको हम बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। मान लो हमें कोई पॉइंट P कार्टेशियन प्लेन में प्रेजेंट करना है, तो हम कैसे प्रेजेंट करते हैं? हम लिखते हैं उसके कोऑर्डिनेट इस तरह से X, Y। ये जो X और Y है इसको क्या बोलते हैं हम? किसी पॉइंट के, इसे बोलते हैं हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट। ये क्या होता है? एक ऑर्डर्ड पेयर होता है। ऑर्डर्ड पेयर मतलब इसका ऑर्डर फिक्स होता है। X और Y क्या क्या है? X है Y एक्सिस से इस पॉइंट की डिस्टेंस, यानी ये है X। और Y क्या है? Y है इस पॉइंट की X एक्सिस से डिस्टेंस। या आप इसको ऐसे समझिए कि अगर इस पॉइंट पे आपको पहुंचना है ओरिजिन से शुरू करके, तो पहले आपको X एक्सिस पे X डिस्टेंस चलना पड़ेगा। X डिस्टेंस चल रही है, फिर उसके बाद Y एक्सिस के पैरेलल आपको Y डिस्टेंस चलना पड़ेगा, तब इस पॉइंट पे जाकर पहुंचेंगे आप। यहाँ पे X को एब्सिसा बोलते हैं, हिंदी में भुज बोलते हैं, भुज। और Y को ऑर्डिनेट बोलते हैं, हिंदी में कोटि बोलते हैं इसे, भुज और कोटि। ये सारी डिटेल है XY प्लेन के बारे में या कार्टेशियन प्लेन के बारे में। जहाँ पे XY एक्सिस को हम ड्रॉ करते हैं उसे कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं। किसी पॉइंट को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट के थ्रू हम प्रेजेंट करते हैं, जिसमें पहले जो लिखा जाता है उसको एब्सिसा बोलते हैं, यानी जितनी डिस्टेंस हम X एक्सिस के अलॉन्ग चलेंगे उस पॉइंट पर पहुँचने के लिए, उसको हम एब्सिसा बोलते हैं या भुज बोलते हैं। और जितनी डिस्टेंस हम Y एक्सिस के अलॉन्ग चलने वाले हैं उस पॉइंट पर पहुँचने के लिए उसे ऑर्डिनेट बोलते हैं या कोटि बोलते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स ले लिए, पॉइंट P1, P2, P3, P4, P5, जिनके कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं। तो अब क्वेश्चन ये है कि इनको XY प्लेन पे प्रेजेंट करो, XY प्लेन पे ड्रॉ करो। पहला पॉइंट है P1, 2, 3, यानी पहले आपको X एक्सिस के अलॉन्ग 2 डिस्टेंस ट्रेवल करना है, फिर उसके बाद 3 चलना है Y एक्सिस के पैरेलल। तो यानी पहले आप ओरिजिन से चले, 2 पे आ गए, फिर उसके बाद 3 यूनिट चलना है आपको Y एक्सिस के पैरेलल। तो यहाँ आप इस पॉइंट पे पहुँच गए P1 पे, तो P1 यहाँ पर होगा 2, 3। अब अगर आपको P2 मार्क करना है, तो P2 के लिए क्या करना पड़ेगा? X एक्सिस के अलॉन्ग पहले 4 यूनिट चलना है आपको, फिर उसके बाद Y एक्सिस के पैरेलल आपको 5 यूनिट चलना है। तो आप 0 से चले, 4 यूनिट चल लिए, फिर उसके बाद चले Y एक्सिस के पैरेलल, आप Y एक्सिस के पैरेलल यहाँ 5 पे आ गए। तो ये रहा आपका P2 पॉइंट।
अब मान लो आपको P3 को मार्क करना है, तो P3 के लिए आपको एक्स एक्सिस के अलोंग -3 ट्रेवल करना है, फिर उसके बाद 1 यूनिट चलना है आपको वाई एक्सिस के पैरेलल। तो 0 से चले आप -3 यहाँ पर एक्स एक्सिस पे, इसके बाद 1 यूनिट आपको चलना है वाई एक्सिस के पैरेलल, तो यहाँ आ गए आप P3 पे। अब आप समझ गए होंगे किस तरह से किसी पॉइंट को एक्स वाई प्लेन पे मार्क करते हैं। बाकी 2 पॉइंट्स को आपको खुद प्रैक्टिस करना है। ये मेरा कार्टेशियन प्लेन है या एक्स वाई प्लेन है, ये एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, y बराबर 0। y बराबर 0 का मतलब क्या है कि एक्स एक्सिस पे हर जगह y की वैल्यू 0 है। अगर मान लीजिए कोई पॉइंट है 2,0, तो आप देखते ही बता सकते हो कि ये पॉइंट कहाँ पर होगा, एक्स एक्सिस पर होगा। सिर्फ x के अलॉन्ग मान लो कि ये 2 यहाँ पर है, तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग 2 चला, y पे चलने की ज़रूरत ही नहीं है, तो ये पॉइंट कहाँ होगा, एक्स एक्सिस पे हो गया 2,0। इसी तरीके से y एक्सिस की जो इक्वेशन होती है वो होती है x बराबर 0। इसका मतलब ये है कि x की वैल्यू हर जगह y एक्सिस पे 0 होने वाली है। अगर मान लीजिए कोई पॉइंट हो 0,4, तो इसमें दिख रहा है x की वैल्यू 0 है, तो देखते ही आप बता सकते हो ये पॉइंट कहाँ होने वाला है, y एक्सिस में। तो x एक्सिस के अलॉन्ग कुछ चलना नहीं है आपको, बस y एक्सिस पे वैल्यू देखनी है आपको। यानी अगर y4 यहाँ आ रहा है y पे, तो ये पॉइंट हो जाएगा आपका 0,4। और एक्स वाई एक्सिस कार्टेशियन प्लेन को 4 हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं। ये कहलाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या कहलाता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स भी पॉजिटिव है, वाई भी पॉजिटिव है, यानी एक्स की वैल्यू भी पॉजिटिव होगी, वाई की वैल्यू भी पॉजिटिव होगी। तो किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट इस तरह होंगे। और सेकंड क्वाड्रेंट में आपका क्या है, एक्स निगेटिव है और वाई पॉजिटिव है। और थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स भी निगेटिव है और वाई भी निगेटिव है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव है और वाई निगेटिव है। इस तरह से हर क्वाड्रेंट में किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट आएंगे। ये कार्टेशियन प्लेन है, एक्स वाई प्लेन है, जिसमें 2 पॉइंट्स दे रखे हैं P1 और P2, जिनके हमें कोऑर्डिनेट पता है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पता है। P1 के कोऑर्डिनेट है x1 y1, P2 के x2 y2। अब क्वेश्चन ये है कि इनके बीच की डिस्टेंस कैसे निकालोगे आप। इन 2 पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस मेजर करनी हो तो वो कैसे मेजर करोगे। अगर आप ध्यान दें तो x1 y1 जो कोऑर्डिनेट है पहले पॉइंट के, उसका मतलब क्या है, उसका मतलब यह है कि P1 पर पहुंचने के लिए पहले x1 डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे हम x एक्सिस पे, फिर उसके बाद y1 डिस्टेंस y एक्सिस के पैरेलल चलेंगे। अब इसी तरीके से P2 के लिए सोचिए आप, x एक्सिस के अलॉन्ग x2 डिस्टेंस चलोगे, फिर उसके बाद y एक्सिस के पैरेलल आप y2 डिस्टेंस चलोगे। अब मैं P1 से एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ y x एक्सिस के पैरेलल। अगर आप ध्यान दें P1 P2, मान लीजिए ये P3 है, P1 P2 और P3 ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बना रहे हैं। P1 P2 P3 एक राइट एंगल ट्राइंगल बना रहे हैं। आपको क्या निकालना था, P1 P2, यानी ये डिस्टेंस निकालनी थी P1 P2 के बीच की। आपको क्या पता है P1 से P3 की डिस्टेंस क्या होगी, यहाँ से P3 तक ऑरिजिन से x2 है और P1 तक ऑरिजिन से x1 है। तो यानी x एक्सिस के पैरेलल जो डिफरेंस होगा P3 से P1 के बीच का, वो होगा x2 माइनस x1। और इसी तरीके से y एक्सिस के पैरेलल P2 और P3 के बीच का जो डिफरेंस आएगा वो आएगा y2 माइनस y1। अब आपको राइट एंगल ट्राइंगल में बेस भी पता है, परपेंडिकुलर भी पता है। अब आप हाइपोटेन्यूस आराम से निकाल सकते हो। तो हाइपोटेन्यूस यानी P1 P2 क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ बेस स्क्वायर यानी x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी y2 माइनस y1 का स्क्वायर। इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके आप एक्स वाई प्लेन पे 2 पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस आराम से निकाल सकते हो। ये एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, 2019 यूके बोर्ड में आया हुआ है। यहाँ पे हमें 2 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं। P के कोऑर्डिनेट है 2, -3 और Q के कोऑर्डिनेट है 10, y और दिया हुआ है कि PQ 10 यूनिट है, यानी P और Q के बीच की डिस्टेंस 10 यूनिट है। तो y की वैल्यू पूछी है, जो इस कोऑर्डिनेट में y आ रहा है ना, इसकी वैल्यू पूछी है। तो सिंपली आपको डिस्टेंस का फॉर्मूला आता है PQ, यानी P और Q के बीच की डिस्टेंस जो होगी वो किस फॉर्मूले से निकालोगे, अभी बताई थी, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे x1 y1 x2 y2 क्या क्या है, पहले पॉइंट को मान लीजिए x1 y1 और दूसरे पॉइंट को मान लीजिए x2 y2। अब यहाँ पे रख दीजिए आप। PQ की वैल्यू मुझे पहले से ही दे रखी है 10 और x2 की वैल्यू है मेरे पास 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर, y2 की वैल्यू है y माइनस y1 की वैल्यू है -3, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका। यहाँ से क्या आ जाएगा y + 3 का स्क्वायर
36 को क्या लिख सकते हो आप, 6 का स्क्वायर, तो a प्लस बी, a माइनस बी, तो y प्लस 3 की दो वैल्यू आएंगी, y प्लस 3 इजिकल टू 6 आएगा एक पॉजिटिव का, y प्लस 3 इजिकल टू आएगा -6। तो यहाँ से y की दो वैल्यू आ जाएंगी, एक y की वैल्यू आएगी 3, एक y की वैल्यू आएगी आपकी -9। तो ये रहा आपका आंसर। ये यूके बोर्ड 2017 में एक क्वेश्चन पूछा गया है। इस क्वेश्चन में हमें 3 पॉइंट्स A, B, C के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं। हमें प्रूव ये करना है कि ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं या संरेख हैं या एक ही लाइन में है। अगर ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन में है, मान लीजिए कि A यहाँ पर है, B यहाँ पर है और C यहाँ पर है, अगर ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन में है तो इन 3 पॉइंट्स को इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए कि A से C तक का डिस्टेंस बराबर होना चाहिए A से B तक के डिस्टेंस प्लस B से C तक के डिस्टेंस के। एक तो ये अप्रोच है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कि हम डिस्टेंस यूज़ करें। दूसरा तरीका और है, मैं उसको आगे बताऊंगा। तो इस तरीके में आपको क्या करना है, AC निकालना है, यानी A से C तक का डिस्टेंस निकालना है। तो वो कैसे निकालोगे आप, डिस्टेंस फार्मूले से। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब x2 x1 क्या है, y2 y1 क्या है, AC यानी A के कोऑर्डिनेट यूज़ करने हैं आपको और C के कोऑर्डिनेट यूज़ करने हैं। तो A के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x1 y1 और C के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x2 y2। तो आपका क्या आ जाएगा, AC ये आ जाएगा आपका। अब इसे फर्दर आप सॉल्व करोगे यानी AC की वैल्यू 20 आ जाएगी। अब आपको निकालना है AB। तो AB में क्या करोगे, A के कोऑर्डिनेट यूज़ करोगे और B के कोऑर्डिनेट यूज़ करोगे, यानी A के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x1 y1 और B के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x2 y2। AB क्या आ जाएगा आपका, AB आ जाएगा। अब इसे सॉल्व करोगे तो आप ये आ जाएगा 10। अब आपको निकालना है BC। BC में B के कोऑर्डिनेट और C के कोऑर्डिनेट। B के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, x1 y1 और C के हो जाएंगे x2 y2। इसे सॉल्व करोगे तो ये आएगा 10, यानी AB 10 है, BC 10 है, यानी इन दोनों का समेशन करोगे तो 20, वो बराबर आ रहा है AC के, यानी AB 10 है, BC 10 है और ओवरऑल AC 20 है। तो यानी ये जो कंडीशन थी इसको तीनों पॉइंट्स ने सेटिस्फाई कर दिया है, यानी ये तीनों पॉइंट संरेख हैं, कॉलिनियर है, एक लाइन में है। दूसरा तरीका क्या है इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, जब 3 पॉइंट दे रखे हों आपको तो 3 पॉइंट या तो एक ही लाइन में होंगे या एक लाइन में नहीं होंगे। अगर 3 पॉइंट एक लाइन में हैं यानी वो एक लाइन फॉर्म कर रहे होंगे, यानी यहाँ पे ट्राइंगल फॉर्म नहीं होगा। ये पॉइंट एक लाइन में नहीं होते, मान लो इस तरह होते, तो इन तीनों पॉइंट्स को मिलाने से एक ट्राइंगल फॉर्म होता, और एक ट्राइंगल फॉर्म होता तो ट्राइंगल का कुछ एरिया होता, यानी वो कुछ स्पेस कवर करता। लेकिन जब वो एक लाइन में है तो उसका कोई एरिया नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि इन तीनों पॉइंट्स से एक एरिया निकालने की कोशिश करेंगे ट्राइंगल का। अगर ट्राइंगल का एरिया 0 आ जाता है तो हम कहेंगे तीनों पॉइंट एक ही लाइन में है। अगर एरिया 0 नहीं आता है, कुछ उसकी वैल्यू आती है, तो हम कहेंगे तीनों पॉइंट एक लाइन में नहीं है, क्योंकि ये तीनों एक ट्राइंगल फॉर्म कर रहे हैं और जिसका कुछ एरिया है। ट्राइंगल का एरिया निकालने का शॉर्ट तरीका क्या है, आपको सिंपली क्या करना है, पॉइंट्स लिखने हैं। x1 पहला पॉइंट, x1 y1, x2 y2 दूसरा पॉइंट, फिर तीसरा पॉइंट x3 y3, और फिर इसको पहले पॉइंट को रिपीट करना है x1 y1। अब आपको करना क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में पहले, फिर उसके बाद अपवर्ड डायरेक्शन में। डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपको करना क्या है, पॉजिटिव साइन लेना है, अपवर्ड डायरेक्शन में आपको नेगेटिव साइन लेना है। तो पॉजिटिव वाले क्या हो जाएंगे, x1 y2 प्लस x2 y3 प्लस x3 y1, और नेगेटिव साइन वाले कौन से हो जाएंगे, y1 x2 प्लस, चूंकि हमने माइनस साइन पहले ही बाहर ले लिया है तो अंदर अब प्लस रहेगा, y2 x3 प्लस y3 x1, और इस पूरे एक्सप्रेशन को आपको 2 से डिवाइड कर देना है। ये कहलाएगा ट्राइंगल का एरिया, जिसे मैं डेल्टा से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। इस तरह से आपको एरिया निकालना है। अब हम सीधे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया, यानी आपको क्या करना है, सिंपल कोऑर्डिनेट लिख देने, 6 9 0 1 -6 -7, फिर पहले कोऑर्डिनेट को रिपीट कर देना है। अब आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। ट्राइंगल का एरिया क्या आएगा, हाफ इंटू, पहले पॉजिटिव साइन वाले एक साथ लिख लीजिए, अब माइनस साइन वाले अलग लिख लीजिए, 9 × 0 0। अब आपका ये क्या आ रहा है, कुल मिला के एरिया क्या आ रहा है ट्राइंगल का, 0, यानी ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन में लाई करते हैं। यहाँ पे XY प्लेन दे रखा है आपको, जहाँ X एक्सिस और Y एक्सिस दे रखी है।
और यहाँ पे P1 P2 एक लाइन सेगमेंट है। लाइन सेगमेंट मतलब लाइन का टुकड़ा। P1 के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं x1 y1, P2 के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं x2 y2। अब कोई पॉइंट P इस तरह प्लेस्ड है P1 P2 लाइन सेगमेंट पे कि वो उसको दो हिस्सों में डिवाइड कर रहा है, और इस तरह डिवाइड कर रहा है कि P1 और P के बीच की जो डिस्टेंस है और P से P2 के बीच की जो डिस्टेंस है, ये दोनों डिस्टेंसेस का रेशियो कितना है, m/n। यानी यहाँ से यहाँ तक P से P1 और P से P2 तक डिस्टेंस है, उन दोनों का रेशियो क्या है, m/n। तो ऐसे सिनेरियो में जब कोई पॉइंट किसी लाइन सेगमेंट को इंटरनली बाइसेक्ट कर रहा हो, रेशियो हमें दे रखा हो कि किस रेशियो से वो बाइसेक्ट कर रहा है, किस रेशियो से वो डिवाइड कर रहा है लाइन सेगमेंट को, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर निकालने हो तो वो कैसे निकालोगे। x की वैल्यू आएगी, m जाएगा P2 के कोऑर्डिनेट के साथ, n जाएगा P1 के कोऑर्डिनेट के साथ। x की वैल्यू आएगी mx2 प्लस nx1 डिवाइड बाई m प्लस n। सिमिलरली y की वैल्यू क्या आएगी, my2 प्लस ny1 डिवाइड बाई m प्लस n। ये दो फॉर्मूले बहुत आसान है, याद करना भी आसान है। अगर हमें कैसे आए हैं ये समझना है तो वो भी बताता हूँ मैं आपको। एक्स वाई के डेरिवेशन के लिए मैं क्या करूँगा, इसे ट्रायंगल कंप्लीट करूँगा। ये P3 मान लीजिए, मैंने P3 कह दिया इसको। एक ट्रायंगल ये बन जाएगा मेरा छोटा सा, इसको कह दिया मैंने P4, और एक ट्रायंगल ये बन जाएगा मेरा P5। लाइन सेगमेंट और एक्स एक्सिस के पैरेलल जो मैंने डॉटेड लाइन खींची है, उन दोनों के बीच का अगर एंगल मैं थीटा मान लूँ तो ये एंगल भी थीटा ही होगा, क्योंकि ये लाइन आपस में एक दूसरे के पैरेलल है, वो एक ही है लाइन सेगमेंट। और P1 के कोऑर्डिनेट क्या है, x1 y1। तो इसका मतलब क्या है कि P1 की यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, x1, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस y1। इसी तरीके से P2 की यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस y एक्सिस के पैरेलल y2, और P की y एक्सिस के पैरेलल डिस्टेंस y। तो ये वाला हिस्सा है y2, ये वाला हिस्सा है y, तो बचा हुआ ये वाला हिस्सा P4 P2 हो जाएगा आपका y2 माइनस y। तो अब ट्रायंगल P1 P5 P एंड ट्रायंगल P4 P2, इन दो ट्रायंगल्स पे फोकस करो आप। तो अगर इन दोनों ट्रायंगल्स में मैं साइन थीटा की वैल्यू निकालूं तो वो क्या आएगी आपकी, साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज। तो इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, यानी P5 हाइपोटेन्यूज P1 P, और दूसरे ट्रायंगल में इसमें वो आएगा साइन थीटा की वैल्यू। अब बस इस पार्ट को पकड़ लीजिए आप। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, P5 डिवाइड बाई P2 P4 बराबर P1 P डिवाइड बाई P2। अब आपको ये रेशियो दे रखा है, P1 से P तक का डिस्टेंस डिवाइड बाई P से P2 का डिस्टेंस, ये दे रखा है m/n। P5 क्या है आपका, P5 है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस टोटल y है, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस y1 है। तो ये बचा हुआ डिस्टेंस P5 का आ जाएगा y माइनस y1 डिवाइड बाई P2 P4 पहले ही हम निकाल चुके हैं, y2 माइनस y बराबर m/n। अब यहाँ से आप इसे सॉल्व करिए और y की वैल्यू निकालेंगे, तो y की वैल्यू आएगी my2 प्लस ny1 डिवाइड बाई m प्लस n। इस तरह से इसका डेरिवेशन आता है। अगर आपको x की वैल्यू निकालनी है, सिमिलरली x की वैल्यू आप ऐसे ही निकाल सकते हैं। यहाँ साइन थीटा की जगह वहाँ क्या लेना है, आप कॉस थीटा। कॉस थीटा की दोनों ट्रायंगल में वैल्यू निकालेंगे, उनको बराबर करेंगे तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। x की वैल्यू आएगी mx2 प्लस nx1 डिवाइड बाई m प्लस n। ये है आपका इंटरनली डिवाइड। ये यूके बोर्ड 2018 में एक क्वेश्चन आया हुआ है जहाँ पे 2 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, यानी हमें एक लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट्स दे रखे हैं। तो हमसे पूछा गया है कि इसके मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताइए। मान लीजिए एक लाइन सेगमेंट है, मान लो इसके दो एंड्स A और B हैं। A के कोऑर्डिनेट है 4 -1 और B के कोऑर्डिनेट है -2 -3। तो पूछा है मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, यानी मिड पॉइंट के x और y की वैल्यू पूछी है। तो सिंपली मिड पॉइंट का मतलब क्या है कि दोनों हिस्से यानी A से M की डिस्टेंस और M से B की डिस्टेंस इक्वल है, यानी इन दोनों का रेशियो लोगे तो आप 1/1 का आएगा। यानी जो सेक्शन फॉर्मूले में हमने M और N यूज़ किया था वहाँ M के लिए भी 1 है और N के लिए भी 1 है। x की वैल्यू क्या आती है सेक्शन फॉर्मूले में, mx2 प्लस nx1 डिवाइड बाई m प्लस n, और y की वैल्यू क्या आती है, तो जब m और n की जगह 1 1 रखेंगे तो ये रिड्यूस हो जाएगा, यानी मिड पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट आएंगे वो आएंगे
x2 प्लस x1 डिवाइड बाई 2, y बराबर y2 प्लस y1 डिवाइड बाई 2। आपके पास x1 y1 ये है, x2 y2 ये है, तो आपको सिंपली वैल्यू रख देनी है यहाँ पे। तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे आपके, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे 1, -2। ये रहा आपका आंसर।